कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के 18 अध्यायों में अलग अलग बातें कही गई हैं। हम इन सभी बातों को समझकर अगर इसके मीनिंग को, इसके सार को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो आप ऐसी कौन सी बात अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? कभी आपने इस पर चिंतन किया है? गीता के ज्ञान को देने का समय क्या था? किस समय परमात्मा ने यह ज्ञान दिया? अगर परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया तो बाकी सब लोग जो आए और उन्होंने अपनी अपनी बातें कही, उनकी अहमियत क्या रही? आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। बहुत ही मजेदार सी बात लगती है जब हम देखते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं और गीता में कहते हैं कि मैं ही आऊंगा और मैं फिर से धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। और ऐसे समय पर हम सृष्टि पर देखते हैं तो अनेकों समय पर हमने ये सोचा है कि परमात्मा के अनेक संदेशवाहक आए, गॉडली मैसेंजर्स आए और उन सब ने परमात्मा का संदेश दिया। हम ये कहते हैं कि ये पैगंबर हैं, खुदा ने उनको भेजा है, उन खुदा का पैगाम लेकर आए। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा कह रहे हैं कि मैं खुद आता हूँ, तो फिर उनको पैगंबर भेजने की जरूरत क्या पड़ी या गॉडली मैसेंजर्स को भेजने की जरूरत क्या पड़ी? अगर वो आए तो फिर वो किस लिए आए, और वो लाए संदेश तो फिर क्या संदेश ले आए? किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आमतौर पे किसी को आप इनवाइट करते हैं किसी प्रोग्राम में, जब वो खुद आता है तो और बात होती है। तो अगर वो नहीं आ सकते, कहते अच्छा कुछ थोड़ा सा अपना मैसेज ही भेज दीजिए, लोगों को लगेगा कि आप हमारी तरफ हैं, हमारे हमदर्द हैं। मज़े की बात है कि हम ये भी कहते हैं कि खुदा के पैगंबर आए, पैगाम लेकर आए। मैसेंजर इंग्लिश में कहते हैं, मैसेज लेकर आए। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं बड़े बड़े पीर पैगंबर हुए। तो पहली बात तो ये है कि जो परमात्मा का मैसेज है वो ऊपर से नीचे को कोई लाता है या यही जनरेट होता है? अगर सब मान लें, क्योंकि भगवान के बारे में रिसर्च यही बताया कि अपने आप हम उसको नहीं जान सकते। इस बात को अगर हम मान लें तो फिर कोई व्यक्ति यहाँ कोई मैसेज क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो कैसा मैसेज होगा, है ना? तो क्योंकि गॉड के साथ फिर कहते हैं ईसा मसीह का क्या मैसेज था, मोहम्मद साहब का क्या मैसेज था, कोई भी इतने सारे आजकल साधु महात्मा हैं, आपका क्या मैसेज है? जब सर्वधर्म सम्मेलन होते हैं तो हर एक को कहा जाता है अपना अपना मैसेज दो। तो फिर क्या करते हैं कि वो अपनी बुक से कोट करते हैं कि बाइबल ऐसा कहती है, कुरान ऐसा कहता है। तो बड़ी मज़ेदार बात है। अच्छा, अगर मैसेज से काम चल जाता तो भगवान कहता है मैं क्यों आता, है ना? पहले मैसेज आया या पहले भगवान आया? पहले मैसेज आया नेचुरली, नहीं काम चला तो भगवान आया। तो हर लिहाज से ये विषय एक बड़ा गुह्य है और इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। गीता क्या कहती है? क्योंकि हम तो गीता के सत्य को जान रहे हैं। गीता तो यही कहती है, वो कह रहे हैं कि मैं आया था, मैं आया हूँ और मैं आऊँगा। यानी यहाँ तक कह दिया कि मेरे आने से ही दुनिया बदली थी। अब क्योंकि बदलने की ज़रूरत है तो मैं फिर बदल रहा हूँ।
उसके बाद फिर बदलने की जरूरत पड़ेगी तो मैं ही आके बदलूंगा। अब इसके बीच में मैसेजेस की और धर्मशास्त्रों की और पुस्तकों की, यहाँ तक कि गीता तक की बात क्या रही, जरूरत क्या रही। बड़ी मजेदार बात लगती है कि जब ये कहा जा रहा है तो हमें लगता है कि चलो मैसेंजर्स आए और हम ये मान भी लेते हैं कि हाँ भगवान के मैसेंजर्स हैं, उन्होंने कोई मैसेज लाया। तो ये बात उठती है कि उन्होंने क्या मैसेज दिया आखिरकार। अगर वो आए, चलो अगर हम उनको गॉड के मैसेंजर्स समझते हैं तो उनका मैसेज है क्या? पहली बात जानने की ये है कि जो भी यहाँ दुनिया में आते हैं, हम हैं, आप हैं या वो मैसेंजर हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? परमात्मा के पास से ही आते हैं। यानी जहाँ परमात्मा रहते हैं वहीं हम रहते हैं। तो वहाँ से जब हम नीचे आते हैं, हमें क्या मैसेज देकर भेजा जाता है? या भेज दिया जाता है कि तुम जाओ अपना अपना काम करो, ठीक है ना। अगर मैसेज देकर भेजा जाता है तो हमारे लिए तो वो मैसेज पक्का हो गया। फिर हमें बीच में किसी और के मैसेज की आवश्यकता क्या है? और वो मैसेज क्या हो सकता है ना। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अब बीच में किसी को बुलावा आएगा या मैसेज आएगा, इसको बुलावा भी कहते हैं। लोग तो मृत्यु को ही कह देते हैं कि बुलावा आ गया ऊपर वाले का। अच्छा, तो उनको खास काम हो के भैया तो अपना काम छोड़ के वापस आ जा, तब हम किसी को मैसेज भेजते हैं, वरना वो काम कर रहा है। तो इसलिए भगवान का मैसेज क्या हो सकता है? SOS जिसको कहते हो, मैसेज क्या हो सकता है? सोचने की बात है। अच्छा, अगर है तो क्या सबके लिए एक ही मैसेज होना चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? एक मैसेंजर आया, वो कुछ बोल गया, हमें नहीं पता क्या बोल गया। दूसरा आया, वो फिर कुछ और बोल गया। अगर सबका मैसेज एक होता तो जो उसको फॉलो करने वाले हैं उनका सब कुछ एक होता। रीति रिवाज जो भी भगवान ने सिखाया तो वो भी एक नहीं है। आखिर ये मैसेज वाली बात क्या? और आखिर कभी भगवान का मैसेज मिलता है तो कहाँ मिलता है और किसके लिए मिलता है? उसका पर्पस क्या है? ये है मेन बात। बिल्कुल, ये यहाँ पर ये बात बहुत ही स्पष्ट होती है कि ईसाइयों के मैसेंजर्स अलग हैं, मुसलमानों के मैसेंजर्स अलग हैं। हर एक धर्म के अलग अलग पैगंबर हैं, अलग अलग गॉडली मैसेंजर्स हैं, ऐसा समझते हैं। अगर वो सब कुछ खुदा के भेजे हुए, उसे एक परमात्मा के भेजे हुए हैं, तो सबका मैसेज एक ही हो जाना चाहिए। तो फिर ये अलग अलग मैसेजेस क्यों? यहाँ तो जन्मने मरने, अब फॉर एग्जाम्पल शरीर छोड़ने की बात है। भारत के धर्म वाले कहते हैं पुनर्जन्म लेता है आत्मा, ठीक है। और फिर उसमें भी कई कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली बनता है। अच्छा, विदेशों में वो मानते ही नहीं पुनर्जन्म लेता है। वो कहते हैं एक बार आया सुपुर्दे खाक हो गया, आखिर में जाकर जब सबको जगाया जाएगा उस वक्त वो जागे। कितना फर्क हो गया। एक में मांस खाना अलाउड है, एक में बहुत बुरा गुनाह गिना जाता है, एक में 4 शादियां अलाउड है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हर एक का रीति रस्म ही अलग तरह का है। तो फिर वो मैसेज अगर एक होता तो रीति रस्म भी एक होता। क्या उनको अलग अलग मैसेज दिए गए? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज दिए गए? ये भी सवाल है। तो बेसिक बात यह है कि मैसेज, अगर हम ये कहते हैं मैसेज, तो भगवान का मैसेज एक्चुअली कब मिलता है और उस मैसेज को किसको दिया जाता है? ये मेन बात गीता में है, इसकी चाबी। इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जी, एक और बात मेरे को याद आती है कि अगर परमात्मा ने सही पे मैसेज दे के भेजा कि भाई जाओ जाके नीचे सभी लोगों को ये मैसेज दो, तो जैसे ये पैगंबर आए उन्होंने मैसेज क्यों देना शुरू नहीं किया? उन्होंने इतना इंतजार क्यों किया अपने लाइफ में? 20-30 साल के बाद फिर उन्होंने शुरू किया। ये भी एक प्रश्न उठता है। हाँ बिल्कुल, ये भी बात है कि इतनी देर वेट क्यों किया। ये ठीक बात है। और फिर क्या उनका मैसेज सारी दुनिया के लोगों को तो छोड़ो, भगवान का मैसेज होगा तो सबके लिए होगा, डिफरेंट तो नहीं होगा। उनका मैसेज भी उनके जितने, आज मान लीजिए किसी धर्म के गिनती करें फॉलोअर्स की, क्या उन सबको मिला? और अगर जब वो आए थे उनकी आयु कितनी देर की थी? अगर नहीं मिला तो क्या, पहली बात जो भगवान ने मैसेज दिया हूबहू वो यहाँ लाए। दूसरी बात, जो उन्होंने सुनाया ओरिजिनल अपने फॉलोअर्स को, क्या वो आज वही मैसेज है? तो आप देखेंगे हर धर्म के अंदर कितने ऑफशूट्स हैं, कितने ब्रांचेस हैं,
उसी जो कुछ वो कहते हैं बिल्कुल एक दूसरे अपोजिट उसमें चीजें हैं। फिर वो मैसेज का रहा क्या। अब बात आती है कि गीता क्या कहती, क्योंकि गीता में परमात्मा का संदेश है, क्योंकि गीता में हम सुनते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि मैं आऊंगा, मैं जो ज्ञान देता हूँ वो प्रायलोप हो जाएगा और फिर मैं देने के लिए आऊंगा, और जब जब ऐसा होता है मैं आता ही हूँ। जब ये कहते हैं तब फिर वास्तविकता में गॉड के मैसेज देने का समय क्या है और फिर वो क्या मैसेज देते हैं। पहली बात है कि आखिरकार परमात्मा चलो कभी भी आया, किसी भी रूप में आया, किसी भी देश में आया, उसका मैसेज क्या हो सकता है और एक्चुअली उसका मैसेज क्या है। तो आप देखेंगे कि परमात्मा का सबके लिए कॉमन मैसेज होना चाहिए। अगर मान लो परमात्मा ऊपर से मैसेज दे तो कोई नीचे जा रहा है उसी को देगा, सामने बैठा तो नहीं देगा। तो लोग वहाँ तो समय प्रति समय यहाँ आए हैं, अर्थात पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ी है, सारी आत्माएं तो पहले समय में नहीं आ गई। वो कौन सा मौका है कि जब सबको एक जैसा मैसेज दिया जाए और वो एक ही मैसेज हो। तो इसलिए वो है वापसी का बुलावा, अब वापस आ जाओ, ठीक है क्या नहीं। दुनिया में भी कुछ करते हैं, जो भी करते हैं, एग्जाम देते हैं, खेल खेलते हैं, जिसको कहते हैं टाइम इज अप, है ना, स्टॉप राइटिंग ऐसे कहा जाता है। तो वो मैसेज परमात्मा कब देता है, तो गीता क्या बताती है कि ये मैसेज शुरू में देता नहीं हूँ, बीच में भी देता नहीं हूँ, ये मैसेज अंत में देता हूँ। गीता क्या कह रही है, तो ज़रूरत कब पड़ती है मैसेज की, कि जब सारी चीज़ें टॉपसी टर्वी हो जाती हैं, मनुष्य अपनी अपनी अकल लगा के बहुत कोशिश कर रहा है, अपने व्यक्ति के लिए ले लो, अपने 4 घर वालों के लिए ले लो और बढ़ाते जाओ, तो वो सफल नहीं हो रहा। हर जगह कोशिश करता, दरवाज़ा बंद है, इधर मारता, माथा पटकता, दरवाज़ा बंद है। उस वक्त उसको मैसेज की ज़रूरत पड़ती है। या अगर बहुत सिंपल एग्जांपल लेना हो तो एक भूल भुलैया होता है, भारत में कई जगह बना हुआ है, कोई इसमें एंटर कर जाए, घूमता रहे, वो हर जगह कोशिश करता है बाहर निकलो, नहीं निकल पाता। उस वक्त जो गाइड होता है तो वो उसको कहता है, अरे कहता है यहाँ से तो मैं 100 बार गुजरा और अब मैं तो आसानी से निकल आया। तो गॉड का, परमात्मा का क्या कर्तव्य बताते हैं, लिबरेटर। फंसा हुआ लिबरेट हो ही नहीं पा रहा, अच्छा मुक्तिदाता, गाइड, ऐसे ऐसे है ना। तो वो जो होगा, सबका जो गाइड होगा, तो सभी फंसे हुए होंगे, एक ही बारी मैसेज देगा, बार बार तो नहीं देगा, ऑलमाइटी है। तो गीता यही कह रही है कि मैं परमात्मा ही जानता हूँ सारे खेल को, तुम्हारा रोल किस वक्त पूरा होना है। अगर किसी व्यक्ति को पता ही ना हो मेरा रोल पूरा होना है, या उसकी टाइम लिमिट ही ना हो, बच्चा एग्जाम में बैठ कर लिखे जा रहा है, 3 सवाल ही अच्छे लंबे लंबे लिख रहा है, तो बीच में अगर नहीं कहते स्टॉप राइटिंग, या पता उसको नहीं कि 3 घंटे का पेपर है, तो फंसेगा। इस वास्ते परमात्मा जैसे कि इस दुनिया की पुरानी खराब दुनिया को फुल स्टॉप लगाने का टाइम बताता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब किसी को पता लग जाए कि अब इसमें कितना रह गया, मेरा यहाँ कितना रोल है, लोग जाके ज्योतिषी से भी पूछते हैं अपनी आयु, आइडिया ये कि फ्यूचर का पता लग जाए, है ना। कहा जाता है 4 वार्न्ड इज 4 आर्म्ड। वो भगवान कार्य करता है, अर्थात उनको मैसेज देता है कि दुनिया का ये जो प्लॉट है अब पूरा हो रहा है, यानी अब वापस तुम्हें आना है। ये है गॉड का मैसेज कि परमात्मा ऐसे समय पर आते हैं जब वापस जाने का समय है, ये वो समय भी है, और उनका मैसेज भी ये है कि चलो अब वापस जाना। इसीलिए उसको महाकाल कहते हैं, उसका अर्थ भी यही है। या गीता यही कहती है कि महाभारत का समय होता है, बिल्कुल अंत होता है, पुरानी दुनिया का अंत का वही बताते हैं। क्योंकि या तो कई लोग, इसकी वजह क्या है, अंत को इतना दूर ले गए हैं, इतना दूर ले गए कि व्यक्ति मौत आ रहा है तो निश्चिंत खड़ा है कि अंत तो होना ही नहीं। कुंभकर्ण का एग्जाम्पल है। आज भी दुनिया के लोगों को अगर गॉड का मैसेज दिया जाए, भगवान कहता मैं आ गया हूँ, इस ये दुनिया खत्म होनी है, कितने लोग मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पास उल्टा मैसेज है। जी,
मौत की खुद तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे। खास तौर पे दुनिया खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि उनके अंदर दुनिया के शुरू का भी पता नहीं। तब भगवान कहता है वंस फॉर ऑल, ऐसे कहा जाए ना, एक ही बार सबके लिए वो मैसेज होगा भगवान का। वो तभी हो सकता है जब सब मौजूद हों, और मैसेज देने की जरूरत तभी पड़ती है जब डिस्टेंस हो। आप सामने बैठे हैं तो मैसेज देने की जरूरत नहीं है। ये है। तो गीता इन सब बातों को साबित करती है। वक़्त क्या है, कौन देने वाला है, और मैसेज क्या है। ये चीजें स्पष्टता से समझ में आती है कि ऐसे समय पर सभी लोगों की मौजूदगी भी जरूरी है। कि ऐसा नहीं कि परमात्मा सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को दे दे। सारे विश्व की आत्माएं जब मौजूद हों, सारे के लिए वो मैसेज देते हैं, और एक साथ वो मैसेज सभी को मिल सके, ऐसे समय पर परमात्मा का अवतरण भी है। अब इस बात को समझने में हमें थोड़ी बहुत कठिनाई इसलिए भी होती है क्योंकि कभी हमने इस परिवेश से उसको देखा नहीं है। जब गीता का भगवान ये कहते हैं कि जब अति हो जाती है उस समय पर मैं आता हूं, तो अब ये प्रश्न उठता है कि फिर जो पैगंबरों के मैसेजेस आए या गॉडली मैसेंजर्स आए, जो धर्म पिता आए, फिर उनके आने का फायदा क्या हुआ? फिर उन मैसेजेस का कोई बेनिफिट था हमारे लिए? पहली बात, उनको मैसेंजर का टाइटल किसने दिया है? क्या उनको मैसेंजर का टाइटल हम लोगों ने दिया है? यानी कोई आया उसके बाद हमने उसको मैसेंजर कहना शुरू कर दिया, या उसने खुद आके कहा है कि मैं आपको खुदा का पैगाम दे रहा हूँ? दूसरी बात, ये पैगाम शब्द, मैसेज शब्द लागू कब होता है? मान लो गीता कहती है, भगवान कहते मैं खुद आया और मैंने बोला। अब परमात्मा आके भगवानों वाच कर रहे हैं, जो सामने लोग सुन रहे हैं उसको मैसेज कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो सामने सामने सुन वो रहे तो बोल रहा है। तो ये मैसेज शब्द किसके लिए है? तो भगवान कहता है कि मैं आके गीता सुनाता हूँ, तो कितने लोगों को सुनाता हूँ? सारे मौजूद हैं। संख्या 800 करोड़ समझ लीजिए मौजूद है आज की डेट में। भगवान आया हुआ है, गीता सुना रहा है, तो कितने लोग सुन रहे हैं? कई तो सामने से पीठ मोड़ रहे हैं। महाभारत देख लीजिए, कितने लोग सुनने को तैयार हैं और कितने लोग सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं मैसेज ही नहीं है, फेक बोल रहा है, जो भगवान ही नहीं है, मैसेज तो छोड़ो, अभी समय नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने आके जो बोला वो सब ने नहीं सुना, लेकिन भगवान ने कहा देखो मैं सुना रहा हूँ, इतना इम्पोर्टेंट है, सबको मिलना चाहिए। तो मैं तो एक जगह हूँ, मेरे पास सब आ नहीं रहे और मैं सबके पास जा नहीं रहा, इसलिए जो सुना है तुम लोगों ने, तुम फौरन जा करके ये मैसेज सबको सुनाओ जरूर। अब दूसरा सुनता है, स्वीकार करता है, उसकी मर्जी, लेकिन गॉड का मैसेज सबको मिलना चाहिए। और वो लोग कहलाते हैं मैसेंजर्स ऑफ गॉड, भगवान के संदेशवाहक। क्योंकि भगवान ऊपर में संदेश नहीं देता, संदेश में शरीर चाहिए, तो शरीरधारी ऊपर जा नहीं सकता, इसलिए भगवान कहता है मैं नीचे आके माध्यम बनाता हूँ। तो जो मैं उनको सुनाता हूँ वो है गॉडली मैसेज, और उसको जो सुनाने वाले हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे देश में मिलते हैं। कि आप देखिए नदियों का, हमने कहा पतित पावनी नदियां हैं। अब नदियां पतित पावनी क्यों कही गई? ठीक है, अगर सागर तो है ही, लेकिन सागर के पास कितने लोग जा सकते हैं? थोड़े जाएंगे। तो सागर ने खुद नदियां क्रिएट की कि तुम जाकर के, मान लो सागर में तो अथाह पानी है, 3/4 वाटर है दुनिया में, लेकिन वो पानी सागर में पड़ा है ना। अगर उस पानी का प्रयोग होना है, उससे खेती बाड़ी होनी है, उससे बिजली पैदा होनी है, तो पानी को सागर से निकलना पड़ेगा, फिर निकल करके सारा काम करके वापस आना पड़ेगा। इसी जैसे हम देखते हैं, तो इसी प्रकार से भगवान को कहा जाता है ज्ञान का सागर। अब सागर ने सबको मैसेज देना है, तो किसके द्वारा देगा? नदियों द्वारा। इसलिए कहा गया ज्ञान गंगाएं, कि वो आत्माएं जो परमात्मा से ज्ञान अमृत लेती हैं, वो उसका वितरण करती हैं।
तो ऐसी आत्माओं को हम परमात्मा का संदेशवाहक कहेंगे, गॉडली मैसेंजर्स कहेंगे, खुदा के खिदमतगार कहेंगे, जो खुदा के पैगंबर हैं। तो ऐसे मैसेजेस को, जो परमात्मा के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के पीछे उनकी जो भावना है वो सिर्फ ये है कि परमात्मा ने उनको ये मैसेज दिया और ये कहा है कि भाई ये सबको सुनाओ कि मैं अब आ गया हूँ और ये अब जाने का समय है। वो मल्टीपर्पज है। आप देखिए, शिव शक्तियां गाई जाती हैं जी, ठीक है। एक तो उनको ज्ञान गंगाओं का रूप दिया गया कि शिव से गंगा निकली। क्या मतलब हुआ? उसने गंगा बहाई ही क्यों? हम गीत भी गाते हैं, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम नहीं है दुनिया में। तो वो जो गंगाएं हैं, फिजिकल रूप उनको नदियों का दिया गया है वो शिव के संदेशवाहक। वरना नदियों के नाम देखिए, नदियों के किनारे पर देवियों की मूर्तियां हैं, ये गंगा देवी है, अर्थात उनका फॉर्म भी है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे मटके दिखाए गए हैं, है ना, कि मटके जो थे, गोपियां जो है मटके लेकर के जाती, वो मटके किस चीज के हैं? क्या ये पानी के मटके की बात है? नहीं, वो तो कुछ खास चीज ले जा रहे हैं मटके में अंदर। तो वो भी छोटा छोटा मटके ले जा करके, अर्थात अपने अपने एरिया में, अपने अपने घरों में, मोहल्ले में, गांव में वो वितरण कर रही हैं। तो ये कौन सा जल है ना? फिर कई सारी इसमें चीजें आती हैं। फिर ये भी दिखाया जाता है सागर मंथन हुआ। सागर तो बहुत है, तो सारा सागर क्या भगवान का मैसेज है? नहीं, उसमें से अमृत निकला। अमृत का क्या मतलब है? जो अमर बना दे, है ना, और कोई चीज नहीं। अमृत का मतलब ही ये होता है, यानी व्यक्ति को, आत्मा को यही संदेश है भगवान का कि तुम आत्मा हो। वो अमृत का कलश किसको मिला? देवी को मिला। फिर उसका वितरण, उसके पीछे असुर भागे इत्यादि इत्यादि। एक ड्रॉप भी कहीं गिर गया तो वहां तीर्थ बन गया। तो भाव सारे का ये है कि गॉड धरती पर आके मैसेज देता है, वो मैसेज गीता है। फिर उस गीता ज्ञान को वितरण करना जा करके, तो वो कहते भगवान तेरे हजारों हाथ हैं। तो वो सारी बात जो है वो भगवान ने यहाँ मैसेज दिया और उस मैसेज को यहाँ सुन करके आत्माओं ने बांटा। अब जिसने ले लिया, जैसे आप डायबिटीज वाले को लड्डू दें, अब वो कहता है सॉरी, है अच्छा, उनका वो नहीं समझे, वो उनकी बात है, ऑफर तो किया। बस भगवान कहता है क्योंकि मैं सबका बाप हूँ, कोई ये ना कहे कि भारत में आया तो भारतवासियों का बाप है, कहीं तो आएगा, लंदन में आएगा तो कहेंगे लंदन वासी, लंदन में क्यों आया? तो इक्वालिटी रखने के लिए सबको ये मैसेज दो। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरती से हमने समझा कि परमात्मा के सच्चे संदेशवाहक कौन है जो परमात्मा का संदेश देते हैं, और परमात्मा स्वयं आकर कब ये संदेश देते हैं और क्या उनका मैसेज है। वरना सोचने की बात है, इतनी लंबी चौड़ी गीता जी भगवान सुना रहा है, अच्छा, चारों तरफ सुनने वाले हैं, आखिरकार वो माहौल है ऐसा कि सारी दुनिया सुनने वाली है? कुछ हम नहीं सुनना चाहते, साफ साफ कह रहे हैं ये मैसेज, कुछ सुन रहे हैं। वो भी गीता में कहा गया है कि नंबर वाइज सुन रहे हैं। ये ज्ञान बहुत सारे सुनते हैं, बहुत सारे वर्णन करते हैं, फिर भी कोटन में कोई इसको धारण करता है। सुनने वाले भी नंबर वाइज हैं, जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है, वो पास नंबर वाइज होते हैं, लेकिन खुदा खुद आके मैसेज दिया, भगवानों वाच है, और इतना लंबा चौड़ा मैसेज लोग कैसे दिखाए जाए कि खड़े हो गए, है ना? तो उनको फिर युद्ध का मैदान दिखा दिया कि काम का, जैसे आजकल कोरोना है तो सारे लोग अपना काम का छोड़ के लॉकडाउन है, ऐसे वो खड़े करने के लिए ये मैसेज सुना रहा है, लोगों को याद रहे कि आया है, मैसेज सुनाया है। तो गैदरिंग सारी है, अब नंबर वाइज डायरेक्ट भी नहीं सुन रहे, फिर एक एक को जाके सुना रहा है। ये है बात जी। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है। वक्त आज इतनी ही इजाज़त दे रहा है, तो यहाँ पर हम आपसे अनुमति लेंगे, मगर आज आपने एक बहुत ही खूबसूरत विषय पर प्रकाश डाला है। मैं समझता हूँ हमारे श्रोता भी इस पर चिंतन करेंगे, अगले एपिसोड में चर्चा को जारी रखेंगे। आज आप आए स्टूडियो में, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, कितनी रोचक सी बात है, परमात्मा स्वयं गीता में कहते हैं कि मैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है
जब अधर्म बढ़ जाता है तो मैं स्वयं आता हूँ, और जब परमात्मा आकर स्वयं वो ज्ञान देते हैं तो क्या परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को सभी समझ पाते हैं? गीता स्वयं ये बताती है कि कोटों में कोई ही परमात्मा के ज्ञान को पहचानते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो परमात्मा को जब वो साधारण वेश में आते हैं तो उन्हें पहचान पाते हैं। ऐसे में परमात्मा के संदेशवाहक बनकर परमात्मा के संदेश को विश्व भर में फैलाने का काम कौन करता है? उन ज्ञान गंगाओं का गायन है। क्या यही सच्चे ज्ञान गंगाएं परमात्मा के संदेशवाहक या परमात्मा के मैसेंजर्स नहीं हैं? आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर बातचीत करेंगे कुछ और विषयों पर अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।